वर्तमान समय में प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना मतलब सभी उपलब्ध स्रोतों से अध्ययन करना है। सभी प्रतियोगी छात्र जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एमपीपीएससी, सीजीपीएससी, विभिन्न राज्यों की लोक सेवा आयोग, बैंकिंग भर्ती, लेखापाल, पटवारी भर्ती, पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती, आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा इत्यादि, उन प्रतिभागी छात्रों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत के साथ अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग सामान्य अध्ययन का भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान का प्रैक्टिस करेंगे। जो छात्र नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे लोग सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें, जिससे कि अगली वीडियो आप लोगों को स्वतः ही प्राप्त हो सके। अब हम लोग डेस्कटॉप पर चलते हैं। प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? इसमें ऑप्शन नंबर दिया है ए 1 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर बी दिया है 15 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर सी दिया है 18 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर डी दिया है 21 जुलाई 1947। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18 जुलाई 1947। इसलिए हम इसमें ऑप्शन नंबर सी में चिन्ह लगा देते हैं, 18 जुलाई 1947। अब अगला प्रश्न है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था और किस दल की सरकार थी? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है विंस्टन चर्चिल मिलीजुली सरकार, ऑप्शन नंबर बी दिया है क्लीमेंट एटली लेबर दल की सरकार, ऑप्शन नंबर सी दिया है विंस्टन चर्चिल कंजर्वेटिव दल की सरकार, ऑप्शन नंबर डी दिया है एंथोनी इंडेन कंजर्वेटिव दल की सरकार। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था और किस दल की सरकार थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लीमेंट एटली लेबर दल की सरकार। तो हम इसमें चिन्ह लगा देंगे, ये ऑप्शन नंबर बी क्लीमेंट एटली लेबर दल की सरकार। अगला प्रश्न है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर ए दिया है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी दिया है पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन नंबर सी दिया है
JB कृपलानी। ऑप्शन नंबर डी दिया है अबुल कलाम आज़ाद। एक बार फिर प्रश्न सुन ले। एक बार फिर प्रश्न सुन ले कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो हम इसमें चिन्ह लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी JB कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी JB कृपलानी। अब अगला प्रश्न है, किसकी अनुमति के बिना विधानसभा में कोई वित्त विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी दिया है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी दिया है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी दिया है विधानसभा अध्यक्ष। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, किसकी अनुमति के बिना विधानसभा में कोई विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल। तो इसलिए हम इसमें चिन्ह लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर बी दिया है 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर सी दिया है 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर डी दिया है 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका उत्तर होगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। यानी इसका हम ऑप्शन ये सी में लगा देंगे, अनुच्छेद 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर बी दिया है 394 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर सी 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर डी 442 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। वर्तमान समय में 442 की जगह पे 470 अनुच्छेद हो गया है। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो हम इसका उत्तर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी 442 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, लेकिन वर्तमान समय में हो गया है 470 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति
अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया है बनी रहेगी, ऑप्शन नंबर बी दिया है स्वतः समाप्त हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी दिया है दोनों नागरिकताएं रहेंगी, ऑप्शन नंबर डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो इसमें हम ये चिन्ह लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी, स्वतः समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम विधिवत रूप से प्रारंभ हुई? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है असम, ऑप्शन नंबर बी दिया है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी दिया है नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी दिया है पश्चिम बंगाल। एक बार फिर प्रश्न सुन लें। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम विधिवत रूप से प्रारंभ हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। तो हम यहाँ पे ये चिन्ह लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? इसे ऑप्शन नंबर ए दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी दिया है बिहार, ऑप्शन नंबर सी दिया है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी दिया है महाराष्ट्र। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो इसमें से इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। तो हम इसमें ये चिन्ह लगा देंगे पश्चिम बंगाल, यानी विधान परिषद नहीं है। वैसे आप लोग जान लें कि 6 राज्य हैं भारत में जिसमें विधान परिषद हैं। वह राज्य कौन कौन है? आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, बिहार है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है। ये 6 राज्य हैं, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, ये 6 राज्य हैं। इसमें से प्रश्न आपका आता ही आता है कौन सा है और कौन सा नहीं है। इसमें प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? इसका उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। तो ये हो गया आपका। अगला प्रश्न है, 1959 में लागू पंचायती राज निम्नलिखित में से किस स्तर पर लागू है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है समिति तथा ब्लॉक स्तर, ऑप्शन नंबर बी दिया है ब्लॉक तथा जिला स्तर, ऑप्शन नंबर सी दिया है समिति तथा जिला स्तर, ऑप्शन नंबर डी दिया है ग्राम, ब्लॉक तथा जिला स्तर। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें। 1959 में लागू पंचायती राज निम्नलिखित में से किस स्तर पर लागू है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम, ब्लॉक तथा जिला स्तर। तो हम इसमें चिन्ह लगा देंगे आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग किससे संबंधित था? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से, ऑप्शन नंबर बी दिया है
मुसलमानों के लिए आरक्षण से। ऑप्शन नंबर सी दिया है पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण से। ऑप्शन नंबर डी दिया है बोफोर्स तोप सौदे की जांच से। तो एक बार फिर प्रश्न सुन ले, मंडल आयोग किससे संबंधित था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण से। तो हम इसमें चिन्ह लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण से। अब अगला प्रश्न है, संसद की आकलन समिति के सदस्यों की संख्या होती है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 25, ऑप्शन नंबर बी दिया है 30, ऑप्शन नंबर सी दिया है 40, ऑप्शन नंबर डी दिया है 50। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, संसद की आकलन समिति के सदस्यों की संख्या होती है। तो इसका हम उत्तर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी 30। तो हम इसमें आपका चिन्ह लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी में 30 सदस्य। इसके बारे में थोड़ा सा सुन लें। इसमें 30 सदस्य होते हैं और जिसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता। इसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं जो 30 होते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न चलेंगे। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से संवैधानिक संशोधन होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है नागरिकता से संबंधित व्यवस्थाएं। ऑप्शन नंबर बी दिया है किसी इकाई राज्य की स्थापना अथवा समाप्ति। ऑप्शन नंबर सी दिया है अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। ऑप्शन नंबर डी दिया है उपयुक्त सभी। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से संवैधानिक संशोधन होता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो हम इसमें चिन्ह लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई? ऑप्शन नंबर ए दिया है 25वें, ऑप्शन नंबर बी दिया है 40वें, ऑप्शन नंबर सी दिया है 42वें, ऑप्शन नंबर डी दिया है 44वें। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 42वें। तो हम इसमें चिन्ह लगा देंगे 42वें संविधान सभा। अब अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है 1 बार, ऑप्शन नंबर बी दिया है 2 बार, ऑप्शन नंबर सी दिया है 3 बार, ऑप्शन नंबर डी दिया है कितनी बार? तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कितनी ही बार। तो हम इसमें चिन्ह लगा देंगे कितनी ही बार। अगला प्रश्न है,
उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है दोनों सदनों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी दिया है लोकसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी दिया है सभी सांसदों एवं सभी विधानसभाओं द्वारा, ऑप्शन नंबर डी दिया है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें, उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोनों सदनों द्वारा। तो इसमें हम चिन्ह लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए दोनों सदनों द्वारा। अब अगला प्रश्न है, स्वामित्व एवं विकास किस राजनीतिक दल का 1991 में संपन्न लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में नारा था? ऑप्शन नंबर ए दिया है कांग्रेस आई, ऑप्शन नंबर बी दिया है समाजवादी जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर सी भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर डी किसी का नहीं। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें, स्वामित्व एवं विकास किस राजनीतिक दल का 1991 में संपन्न लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में नारा था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कांग्रेस आई। तो हम इसमें चिन्ह लगा देंगे कांग्रेस आई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा दिया गया संघात्मक स्वरूप किस देश से अधिक मिलता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है सोवियत संघ, इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया है पाकिस्तान, इसमें ऑप्शन नंबर सी दिया है कनाडा, इसमें ऑप्शन नंबर डी दिया है फ्रांस। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें, भारतीय संविधान द्वारा दिया गया संघात्मक स्वरूप किस देश से अधिक मिलता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कनाडा। तो हम इसमें चिन्ह लगा देंगे कनाडा। अब अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों व संघों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ ध्यान देना, असत्य है। ऑप्शन नंबर ए दिया है भारत में इकहरी नागरिकता है, ऑप्शन नंबर बी दिया है भारत में केंद्र शक्तिशाली है, ऑप्शन नंबर सी दिया है भारत के प्रत्येक राज्य व संघ का संविधान पृथक है, ऑप्शन नंबर डी दिया है भारत में संसद सर्वोच्च है। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें कि भारत के राज्यों व संघों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ ध्यान देना, असत्य है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के प्रत्येक राज्य व संघ का संविधान पृथक है। तो इसमें हम चिन्ह लगा देंगे भारत के प्रत्येक राज्य व संघ का संविधान पृथक है। अगला प्रश्न है, भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है केंद्रीय रक्षा मंत्री, ऑप्शन नंबर बी दिया है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी दिया है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें, भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति में हम चिन्ह लगा देंगे। ठीक, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अब अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है तो उसे किस पद का वेतन मिलता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है उपराष्ट्रपति के पद का, ऑप्शन नंबर बी दिया है
राष्ट्रपति के पद का ऑप्शन नंबर सी दिया है राज्यसभा के सभापति के पद का ऑप्शन नंबर डी दिया है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद का। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है तो उसे किस पद का वेतन मिलता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के पद का वेतन मिलता है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी पर चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 3, ऑप्शन नंबर बी दिया है 4, ऑप्शन नंबर सी दिया है 5, ऑप्शन नंबर डी दिया है 2। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन स्थितियां हैं? भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन स्थितियां हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 3। हम इसमें 3 में चिन्ह लगा देंगे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रभुसत्ता किसके पास होती है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रधानमंत्री के पास, इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया है मंत्रिमंडल के पास, इसमें ऑप्शन नंबर सी दिया है जनता के पास, इसमें ऑप्शन नंबर डी दिया है राष्ट्रपति के पास। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें। भारत में प्रभुसत्ता किसके पास होती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनता के पास। तो हम इसमें चिन्ह लगा देंगे जनता के पास, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को कौन पदच्युत कर सकता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है संसद महाभियोग चलाकर, इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया है मंत्रिमंडल की सलाह पर प्रधानमंत्री, इसमें ऑप्शन नंबर सी दिया है मंत्रिमंडल और इसमें ऑप्शन नंबर डी दिया है लोकसभा। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें। राष्ट्रपति को कौन पद मुक्त कर सकता है, पदच्युत कर सकता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद महाभियोग चलाकर। तो हम इसमें चिन्ह लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के पद के लिए कितनी आयु होनी आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए दिया है 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी दिया है 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी दिया है 45 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी दिया है 35 वर्ष। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें। राष्ट्रपति के पद के लिए कितनी आयु होना आवश्यक है? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका उत्तर होगा 35 वर्ष। तो हम इसमें चिन्ह लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी में 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, गवर्नर के पदमुक्त होने की उम्र क्या है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 58 वर्ष, इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया है 60 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी दिया है 65 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी दिया है कोई उम्र नहीं। एक बार फिर प्रश्न सुन लें। गवर्नर के पद मुक्त होने की उम्र क्या है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई उम्र नहीं। तो इसमें हम चिन्ह लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी, कोई उम्र नहीं। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी दिया है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी दिया है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी दिया है उपराष्ट्रपति। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। तो हम इसमें चिन्ह लगा देंगे राष्ट्रपति पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों
से संबंधित भारत के संविधान के भाग 4 के उपबंध किस राज्य में लागू नहीं होते? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी दिया है गोवा, ऑप्शन नंबर सी दिया है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी दिया है उपयुक्त सभी में लागू होते हैं। यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित भारत के संविधान के भाग 4 के उपबंध किस राज्य में लागू नहीं होते। यहाँ ध्यान देना है कि जब तक अनुच्छेद 370 था तब तक हम जम्मू और कश्मीर लगाते थे। अब अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में लागू होते हैं। यानी सभी राज्य ऐसे हैं भारत के जिसमें राज्य की नीति निर्देशक तत्व सभी राज्यों पर लागू होते हैं। आज का क्लास यहीं तक। और लाइक बटन अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक बटन अवश्य दबाएं। आज धन्यवाद जी, धन्यवाद।